नाज़रीन, अरबों की अय्याश परस्ती दुनिया में एक मिसाल की हैसियत रखती है। यहाँ बड़ी बड़ी ताकतवर शख्सियात मौजूद हैं जिनके पास इतनी दौलत और असर और सोग है जितनी दुनिया के ताकतवर ममालिक के हुक्मरानों के पास भी नहीं होती। आज की वीडियो में हम मुत्तहिदा अरब अमारात की एक ऐसी ही औरत के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके चर्चे पूरी दुनिया में होते हैं। इसके पास इतनी दौलत है कि जब वो बाहर निकलती है तो गाड़ियों के काफले इसके साथ रवा दवा होते हैं। अमेरिका में जब वो तालीम हासिल करने की घर से गई थी तो उस वक्त इसके शाहाना प्रोटोकॉल को आलमी मीडिया में खूब कवरेज मिली थी। इनके बारे में मशहूर है कि एक दफा अमेरिका में मौजूद एक पिज्जा कंपनी में पार्टी की घर से गई। पार्टी कर चुकने के बाद इनको पता चला कि ये कंपनी भी इनकी अपनी ही है। दुनिया भर में फैला हुआ इनका वसीओ अरीज कारोबार इनको दुनिया के बड़े बिजनेसमैनों में शामिल करता है। ये शख्सियत कोई और नहीं बल्कि मुत्तहिदा अरब अमारात की ताकतवर और अमीर तरीन औरत लुबना अल कासमी है। वो मुत्तहिदा अरब अमारात के 80 होटल्स की मालिका है। इसके अलावा इनके दुनिया की बेहतरीन क्वालिटी की कारें बनाने के ठेके इनकी कंपनी लेती है। इनके तेल के शोबे में कई कारोबार हैं जिनमें इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, रिफाइनरी और ड्रिलिंग जैसे शोबे हैं। अमेरिका से लेकर बरतानिया तक कई इंडस्ट्रियां इनके जेरे तसल्लुत है। मुत्तहिदा अरब अमारात में इनको मुल्क के शहनशाह आजम की सी हैसियत हासिल है। वो इंतहाई ज़हीन और विजनरी है और दुनिया भर में इनके नाम का डंका बजता है। कहा जाता है कि इनके घर में खाने पीने के तमाम बर्तन, सोने के लिए बेड और घर में लटकाए गए तमाम पर्दे सोने की जालियों से बने हुए हैं। दुबई के 4 आलीशान बंगलों की मालिका है। इनके महल में हजारों मुलाजमीन हैं। मजे की बात यह है कि इनको दुनिया भर में सबसे ज्यादा शोहरत अपनी दौलत की वजह से नहीं बल्कि मुत्तहिदा अरब अमारात की एक ऐसी वजारत की वजह से मिली है जो दुनिया की अनोखी वजारत है। ये वजारत हुकूमत ने सिर्फ इन्हीं के लिए बनाई है जो दुनिया में किसी मुल्क में भी नहीं है। इनकी जाती जिंदगी के कुछ गोशों को कंगाल लेते हैं। वो एक अमाराती सियासतदान और शारजा के हुक्मरान खानदान की रुकन और शेख सुल्तान बिन मोहम्मद अल कासमी की भतीजी हैं। वो इससे कबल वजीर मुमलिकत बराए रवादारी, वजीर मुमलिकत बराए बैनुल अक़वामी ताउन और मुत्तहिदा अरब अमारात की इक्तिसादी और मनसूबाबंदी की वजीर थी। वो मुत्तहिदा अरब अमारात में वजारती ओहदे पर फाइज होने वाली पहली खातून थी। मार्च 2014 में वो ज़ैद यूनिवर्सिटी की सदर मुकर्रर हुई। 2017 तक वो फोर्ब्स की तरफ से दुनिया की 36वीं ताकतवर तरीन खातून के तौर पर दर्ज रही। वो 2013 में टॉप 10 सबसे ज्यादा ताकतवर अरब शख्सियात में और 2016-18 में गल्फ बिजनेस की तरफ से ताकतवर तरीन अरब खातून के तौर पर लिस्ट में शामिल थी। वो 1962 में दुबई में पैदा हुई। उस वक्त तक मुत्तहिदा अरब अमारात नहीं बनी थी। शेखा कहती है कि बचपन में वो रियाजी और फिजिक्स से मोहब्बत करती थी और इसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो एक दिन वजीर बनेगी। इसने हाई स्कूल में रियाजी और तिब्बियात की तालीम हासिल की और 1970 की दहाई में जब मुत्तहिदा अरब अमारात कायम हुआ तो आला तालीम के हुसूल के लिए अमेरिका चली गई। 1981 में कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में बैचलर डिग्री के साथ ग्रेजुएशन किया। इन्होंने अपने हमवतनों को उस वक्त टेक्नोलॉजी का मुतालिया करने की तलकीन की जब 1975 में मुत्तहिदा अरब अमारात के लोगों के लिए एक बिल्कुल अजीब बात थी। लुबना ने कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी चीकू से कंप्यूटर साइंस में बैचलर डिग्री के साथ ग्रेजुएशन किया और इसने शारजा की अमेरिकन यूनिवर्सिटी से एग्जीक्यूटिव MBA किया। लुबना ने कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी चीकू से साइंस की डिग्री भी हासिल की। वो 1981 में सॉफ्टवेयर कंपनी डेटामिशन के प्रोग्रामर के तौर पर काम करने के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात वापिस आई। वो जनरल इंफॉर्मेशन अथॉरिटी की दुबई ब्रांच मैनेजर थी जो मुत्तहिदा अरब अमारात की वफाकी हुकूमत को खुदकार बनाने की जिम्मेदार तंजीम थी। इसने मुल्क के पब्लिक इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के लिए काम किया। इसने वफाकी हुकूमत की खिदमात को खुदकार करने की कोशिश की। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर और दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद ने शेख लुबना को कामरस नामी इदारे का चीफ एग्जीक्यूटिव मुकर्रर किया। इस पोस्टिंग के बाद इसने दुबई पोर्ट्स अथॉरिटी में 7 साल तक काम किया। 2004 में एक फोन कॉल ने इनकी जिंदगी बदल दी। वो ट्यूनिस के सरकारी दौरे पर थी जब उस वक्त के वजीर खारजा शेख अब्दुल्ला बिन जैद ने इन्हें फोन किया और कहा हुकूमत चाहती है कि आप काबीना के वजीर बने। आप क्या सोचती हैं? इन्हें ना सिर्फ मुत्तहिदा अरब अमारात की पहली खातून काबीना वजीर बनना था बल्कि इन्हें एक अहम तरीन वजारत यानी वजारत इक्तिसादियात की सरबराही की पेशकश भी की गई थी। उसी साल काबीना में रद्दोबदल के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर आजम मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने ऐलान किया कि शेखा लुबना नई कायम करदा रवादारी की वजारत में बतौर वजीर ओहदा संभालेंगी। यूं वो मुत्तहिदा अरब अमारात की पहली खातून मेंबर बन गई जो काबीना का हिस्सा बनी। इनकी दौलत और शोहरत के चर्चे तो पहले से थे लेकिन इस वजारत और एजाज के बाद वो पूरे अरब में मशहूर हो गई। इस वजारत की वजह से इन्होंने आलमी सतह पे कई अवार्ड जीते हैं। वो मुख्तलिफ मज़ाहब और मसाली के दरमियान हमांगी के लिए खिदमत सारंजाम देती रहती हैं। 2017 में इन्होंने ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। अबू ज़हबी का एक मारूफ इलाका है। इसमें एक मस्जिद UAE के हुक्मरान से मंसूब थी। मस्जिद का नाम शेख मोहम्मद बिन जैद अल नेहान मस्जिद था। इन्हीं के कहने पर अबू ज़हबी के वलीअहद और UAE की मुसल्लह अफवाज के डिप्टी सुप्रीम कमांडर ने इस मस्जिद का नाम मोहम्मद बिन जैद मस्जिद से बदलकर मरियम उम्मे ईसा मस्जिद रख दिया। हुकूमत के ऐलान की रूह से इस तब्दीली का मकसद
मकसद मुख्तलिफ मज़ाहब के पैरोकारों के दरमियान इंसानियत के रिश्ते को मजबूत तर करना था। शेख लुबना अल कासमी के बयान के मुताबिक यही वो पॉलिसी है जिसकी वजह से 200 से ज्यादा अक़वाम यूएई में अमनो अमान से जिंदगी बसर कर रही हैं। इस मस्जिद के करीब ही सेंट एंड्रयूज का गिरजा है। थोड़ी ही दूर जनूबी अरब के कैथोलिक बिशप का दफ्तर वाक़ है। किसी ने कभी गिरजाओं या पादरियों के दफ्तर को मैली आंख से देखा, न किसी मस्जिद पर एतराज किया। इसके साथ इन्होंने बैनुल मज़ाहब हमांगी के लिए एक और कदम उठाया और दुनिया भर को मुतवज्जो किया। दुनिया ने देखा कि अलैन में वाक़ एक गिरजे के मुलाजिम मगरिब से थोड़ी ही देर पहले चर्च के फर्श पर कालीनी सफ़े आरास्ता कर रहे थे। चर्च में 200 मुसलमानों ने उस दिन नमाज मगरिब अदा की। इन्होंने एक खसूसी मंसूबा कौमी बर्दाश्त प्रोग्राम मंजूर करवाया है। इससे पहले वजारत बर्दाश्त भी यूएई में काम कर रही है। लुबना बिनते खालिद अल कासमी के पास इसी वजारत का कलमदान है। इन्होंने आलमी मीडिया को ब्रीफ करते हुए बताया कि कौमी बर्दाश्त प्रोग्राम की बुनियाद 7 स्तूनों पर कायम होगी: इस्लाम, यूएई का आइन, शेख ज़ैद के फरामीन और इखलाकियात, बैनुल अक़वामी मुआहदे, आसार कदीमा और तारीख, इंसानियत और मुश्तरका अक़दार। इन्होंने आलमी मीडिया के सामने मुल्क का सॉफ्ट इमेज उजागर करते हुए कहा कि ये हैं वो काविशें जो यूएई की हुकूमत अपने नौजवानों को इंतहा पसंदी से महफूज रखने के लिए कर रही है। इन्हें सिखाया जा रहा है कि दूसरे मज़ाहब, दूसरी अक़वाम और दूसरी सकाफ़तों के साथ किस तरह मिलजुल कर रहना है। किसी से मजहब, रंग, नस्ल की बुनियाद पर इम्तियाज बरतना है, न नफरत पालनी है। हुकूमत इस सिलसिले में एक हफ्ता बर्दाश्त भी मुनक्किद करेगी। एक बर्दाश्त मरकज कायम किया जाएगा। इन प्रोग्रामों में खानदान की बुनियादी इकाई से लेकर मरकजी हुकूमत तक सारे स्टेक होल्डर्स को हिस्सेदार बनाया जाएगा। काउंसिल बराए बर्दाश्त एक और शोबा होगा जिसका काम इन माहरीन का इंतखाब होगा जो कौमी हमांगी और रवादारी के लिए पॉलिसियां बनाए, मशवरे दें और नए तस्वुरात पेश करके हुकूमत की पुश्तपनाही करें। शेखा लुबना बिनते खालिद अल कासमी दुनिया भर की खवातीन के लिए एक रहनुमा और रोल मॉडल हैं। इसके कारनामे मुसलसल एक तहरीक का काम करते हैं। शेखा लुबना मुतअद्दिद एवार्ड्स की वसूल कुनिंदा है, बशमूल ई कामर्स में शानदार शराकत के लिए अरब टेक्नोलॉजी अवार्ड, सियासत और मायशत में शानदार शराकत के लिए अमेरिकन बिजनेस अवार्ड, अमेरिकन बिजनेस काउंसिल ऑफ दुबई एंड द नॉर्थर्न एमिरेट्स, बरतानिया में हाउस ऑफ लॉर्ड्स एजाजी, केंटकी कर्नल अवार्ड, केंटकी की दौलत मुश्तरका अवार्ड, आईटी वीमन ऑफ द ईयर, डाटा मिक्स अवार्ड, आईटी वीमन ऑफ द ईयर अवार्ड, अमेरिकन बिजनेस काउंसिल ऑफ दुबई एंड द नॉर्थर्न एमिरेट्स अवार्ड, जाती शराकत का अवार्ड, लीडरशिप क्वालिटी और चेंज अवार्ड, दुबई क्वालिटी ग्रुप अवार्ड और बेहतरीन जाती अचीवमेंट अवार्ड ITP हासिल कर चुकी हैं। एक आलमी रहनुमा के तौर पर इनकी पेशा वराना कामयाबियों के एतराफ में कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी और कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज लुबना बिनते खालिद अल कासमी को डॉक्टर ऑफ साइंस की एजाजी डिग्री दे चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।